ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज चारों तरफ गणपति बप्पा के वो उत्साह माहौल में दिखाई दे रहा है। हर एक घर के अंदर बप्पा का आवाहन हो रहा है। अपने घर के अंदर श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। ये हर एक के अंदर भावना है कि बप्पा हमारे घर विराजित होंगे। विघ्न विनाशक श्री गणेश हमारे जीवन के सारे विघ्नों को दूर करेंगे। बप्पा हमारे घर विराजित हैं। विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति हमारे घर विराजित हुए हैं, तो हमारे घर मंगल ही मंगल होगा और हमारे परिवार के सभी के जीवन के विघ्नों का बप्पा नाश करेंगे। इसी श्रद्धा से सभी अपने घर के अंदर श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं और लगभग 10 दिन तक सभी बप्पा की बहुत श्रद्धा से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। मन के अंदर ये भाव है बप्पा आए हैं हमारे विघ्नों का नाश करने के लिए, तो ज़रूर श्री गणेश आप सबके विघ्नों का नाश करने के लिए ही आए हैं और आपके जीवन के सारे संकट को वो अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि श्री गणेश चाहते ही ये हैं कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबका जीवन विघ्नों से मुक्त हो। वैसे भी जब भी हम कभी कोई मंगल कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, तो श्री गणेश जी का आह्वान तो ज़रूर किया जाता है। श्री गणेश जी की स्थापना ज़रूर की जाती है। फिर चाहे हम उस समय पर एक छोटी सी मिट्टी की डली लेकर उस पर कलावा बांधकर उसको गणेश जी का रूप देते हैं, लेकिन गणेश जी के आवाहन के बिना कोई भी मंगल कार्य हम पूर्ण नहीं करते हैं। उनका आवाहन तो ज़रूर होता है। श्री गणेश जी के लिए जो हमारी कथाओं में वर्णन आता है उनके जीवन के लिए, तो यही आता है कि माता पार्वती जब अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए गई थी, तो गेट पर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को बिठाया था, जो कि उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने मैल से निर्मित किया था और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की थी। और गेट पर बिठाकर बच्चे को ये निर्देश दिया था कि चाहे कोई भी हो, किसी को भी अंदर आने नहीं देना। गणेश जी तो माता पिता की आज्ञा का पूर्णतः से पालन करते थे। तो भोलेनाथ जब तपस्या करके वापस लौटे, तो उस बच्चे ने उनको अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन भोलेनाथ महादेव ये नहीं जानते थे कि ये उनके पुत्र हैं और उन्होंने क्रोधवश आकर के उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब माता गौरी को जब ये पता चला तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने महादेव जी से ये बात कही कि अब आप जाइए, जो रास्ते में आपको पहला जीव मिले उसका सिर ला करके मेरे पुत्र पर लगाइए और मेरे पुत्र को पुनः जीवित कीजिए। तब कहते हैं कि भोलेनाथ जब फिर वापस पहाड़ों की तरफ गए तो उन्हें हाथी दिखाई दिया, तो वो हाथी का ही सिर ले आए और वो गणेश जी पर लगा दिया। वास्तव में हाथी के सिर लगने की बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। तो गणेश सबके विघ्न कैसे दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले श्री गणेश को जानते हैं कि श्री गणेश कौन है। श्री गणेश के जो रूप दिखाया है, उस रूप के पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है। सबसे पहले
श्री गणेश जी का नैन जो दिखाए हैं वो बहुत तीखे दिखाए हैं और तिरछे दिखाए हैं। तिरछे और तीखे नैन जो दीर्घ दृष्टि का प्रतीक है, जो दूरादेशी दृष्टि का प्रतीक है, जो दूर तक की देख सकते हैं, चहुं ओर का दिखाई देता है, ऐसे नेत्र वाले जो होते हैं वो श्री गणेश होते हैं। दूसरा, श्री गणेश जी के जो कान दिखाते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े सूप की तरह दिखाते हैं। सूप का अर्थ है, सूप कंकड़ को, किचड़े को वहीं फेंक देता है, केवल जो अच्छी चीज़ है उसको ही रहने देता है अपने पास। इसी प्रकार जो अपने कानों से केवल शुभ बातें ही सुनते हैं, जो खराब बातें, व्यर्थ बातें, उपयोग में न आने वाली बातें जो हैं, उन बातों को वहीं किचड़ा समझ करके वहीं छोड़ देते हैं, वो है श्री गणेश। फिर श्री गणेश का पैर जो दिखाते हैं, एक पैर हमेशा श्री गणेश जी का धरती पर दिखाते हैं और दूसरा पैर श्री गणेश जी का ऊपर दिखाते हैं, उठा हुआ दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि जो इस संसार में रहते हुए, धरती पर रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए जो न्यारा रहता है वो है श्री गणेश। फिर श्री गणेश जी के जो दांत दिखाते हैं वो बड़े बड़े दिखाते हैं। बड़े बड़े जो दांत हैं वो सुरक्षा के प्रतीक हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, माना उन्होंने अपना एक दांत अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए गंवा दिया था। अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने कर्तव्य निष्ठा में उन्होंने अपना एक दांत भी दे दिया, एक दांत भी गंवा दिया। यानी जो परमार्थ कार्य में, जो धर्म के कार्य में, जो पुण्य के कार्य में, जो ईश्वर के कार्य में अपनी हड्डियां लगा दे, अपना तन लगा दे, अपने तन से भरपूर रीति से ईश्वरीय कार्य में मदद करे, सहयोग करे, उसमें न्यौछावर कर दे, वो है श्री गणेश। फिर श्री गणेश जी का सूंड दिखाते हैं, हाथी का सूंड दिखाया है, लेकिन सूंड की जो विशेषता होती है, सूंड की जो क्वालिटी होती है, सूंड की क्वालिटी होती है दूर की गंध को भी सहज रीति से वो महसूस कर सकते हैं, दूर की गंध लेने की जिसमें क्षमता होती है, और जो सूंड शक्तिशाली होती है। इसलिए दिखाते हैं कि हाथी सूंड से पेड़ तक को भी उखाड़ के फेंक देते हैं। माना जिनकी अंदर शक्ति है, जो पावरफुल हैं, जो दूर तक की बातों को महसूस कर सकते हैं, जो लचीले भी हैं, शक्तिशाली भी हैं लेकिन लचीले भी हैं। इसलिए सूंड शक्तिशाली भी दिखाई है और लचीली भी दिखाई है। लचीले का मतलब है जो हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, अपने आप को मोल्ड कर सके, जो बुद्धिवान है, जो ज्ञानवान है। इसलिए श्री गणेश को ज्ञानवान भी बोला जाता है, बुद्धिवान भी बोला जाता है। उनकी बुद्धि सक्षम थी, ताकतवर थी, हर कार्य को करने की जिसमें क्षमता है, हर कार्य जिसके लिए बहुत आसान है, ऐसे थे श्री गणेश। श्री गणेश जी को जब हम भोग लगाते हैं तो लड्डू का लगाते हैं। कहते हैं कि बप्पा को लड्डू बहुत पसंद थे। लड्डू जो मोतीचूर के लड्डू दिखाए गए हैं, मोतीचूर के लड्डू बूंदी के लड्डू को कहा जाता है। और लड्डू तभी बनता है जब बूंदी मीठी होती है। अगर बूंदी मीठी नहीं होगी तो वह आपस में जुड़ेगी नहीं। इसी प्रकार जो अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी आदत को सबसे मिला के चलते हैं, यानी अपना स्वभाव सरल और मीठा बनाते हैं, वो सबसे मिल कर के चलते हैं और सबसे मिल कर के ही लड्डू बनता है। जो एकता में रहते हैं, जो सहयोग दे कर के चलते हैं, ऐसे थे श्री गणेश। इनको कहते हैं श्री गणेश। श्री गणेश जो हमारे बप्पा हैं, जो मंगल मूर्ति हैं, जो विघ्न विनाशक हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन के अंदर विघ्नों, परिस्थितियों से कभी नहीं घबराएं, उनसे कभी डरे नहीं, बल्कि स्वयं को उस पिता परमात्मा से जोड़कर, स्वयं शिव से जोड़ करके उनकी याद से इतना शक्तिशाली बनाएं कि विघ्नों पे हम जीत पा सकें।
समस्याओं पे हम जीत पा सकें, विघ्नों को नष्ट कर सकें। सच्ची गणेश चतुर्थी तभी मानी जाएगी, हमारा मनाना भी तभी सार्थक होगा जब हम श्री गणेश जी के समान बुद्धिवान अर्थात सही समय पर सही निर्णय ले सके, सही समय पर सही बात को समझ सके, ऐसे बुद्धिवान बन जाएं जो दूर तक की देख सके, दूरदर्शी बन जाएं, दूर तक का जिनको दिखाई देता हो, जो शक्तिशाली हो, स्ट्रोंग हो, जो हर परिस्थिति का, हर समस्या का, हर विकट परिस्थिति का सह सामना कर सके, तो उनके जीवन में कभी विघ्न आ ही नहीं सकता है, उनके जीवन में कभी समस्या आ ही नहीं सकता है। और फिर गणेश जी का जो शरीर है वो बहुत स्ट्रोंग दिखाया, बहुत भारी दिखाया है, उनका चेहरा भी बहुत बड़ा दिखाते हैं और उनका पेट भी बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन उनका जो आसन, उनका जो वाहन है वो एक छोटा सा जीव दिखाया है, मूषक। सोचने की बात है, इतना बड़ा शरीर, एक मूषक जिसकी सवारी कैसे हो सकती है। मूषक यानी ऐसी शक्ति जो कष्ट पहुंचाए और पता न चलने दे। चूहा जब काटता है तो महसूस नहीं होने देता कि उसने काट लिया। यानी हमारे ऐसे अशुद्ध संस्कार, हमारे ऐसा स्वभाव, हमारा ऐसा संग, हमारी ऐसी आदतें जो खराब हैं, पता नहीं चलती हैं कब जीवन के अंदर आ जाती हैं और जीवन की सुख, शांति, खुशी सब कुछ छीन करके ले जाती हैं। ऐसी स्थिति पर, ऐसे दुष्ट संस्कारों पर, ऐसे बुरे संग पर जिन्होंने जीत पा ली है, वो है उनकी सवारी। इसलिए मूषक पर सवारी देते हैं, जो चूहे की तरह परिस्थितियां आती हैं और जीवन की सारी खुशियों को छीन करके ले जाती हैं और महसूस ना होने दे। ऐसी आदतों पर, ऐसे संस्कार पर, ऐसे संग पर जिनकी जीत हो, वो है मूषक की सवारी, वो है श्री गणेश, जिन्होंने उसको अधीन अपने कर लिया है। तो इसलिए आज से श्री गणेश यही चाहते हैं कि आज से हम भी श्री गणेश जी के समान विघ्न विनाशक बन स्वयं के भी विघ्नों का नाश करें और साथ साथ औरों के भी जीवन के विघ्नों के नाश करने के लायक बने। तभी सच्चे अर्थ में मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा हम सबके जीवन पर बरसेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।